जो होता है ना, वो एक क्या है, साधारण नमक होता है, जिसको हम लोग बाबू समुद्र से प्राप्त करते हैं। और भारत में 95% बाबू सोडियम क्लोराइड बाबू समुद्र से ही प्राप्त होता है, जबकि उसमें अशुद्धि के बाबू रूप में क्या क्या बाबू मिलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब अशुद्धि के रूप में होते हैं, क्योंकि हम लोग साधारण बाबू नमक बाबू तो खाते नहीं है, और खाएंगे बाबू तो कौन सा बाबू रोग होता है, घेघा रोग। कौन सा रोग, घेघा रोग। तो उसको बाबू खाने युक्त बनाने के लिए, यानी हम लोग सोडियम बाबू क्लोराइड को खाने युक्त बनाने के लिए इसको बाबू हम लेते हैं बाबू एक फ्लास्क में। ये बाबू सोडियम बाबू क्लोराइड, इससे बाबू आप लोग देख रहे हो, ये बाबू अभी किस अवस्था में है, अभी ये साधारण अवस्था में है। इसे हम लोग खाने लायक कब बनाएंगे, जब इसमें पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे। जब पोटेशियम बाबू आयोडाइड मिलाएंगे तब बाबू ये खाने लायक बनता है। जबकि बाबू तुम्हें ये पता है, जबकि तुम्हें ये पता है बाबू कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण बाबू सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है। जब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करता है अभिक्रिया, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जब सोडियम बाबू क्लोरीन से करता है बाबू अभिक्रिया ना, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। अब देखते हैं कि इसका शुरुआत और इसका लास्ट। अब इसके बाबू शुरुआत क्या है, H, और इसके बाबू लास्ट क्या है, OH। H और H बाबू कितने हुए, H2O और बाबू चल, यानी ये बाबू हमारा था भस्म, और ये बाबू क्या था हमारा, अम्ल। जब भस्म और अम्ल बाबू अभिक्रिया बाबू करेंगे तो बाबू अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और क्या बनता है, जल। आपने लेसन 1 में बाबू एक रिएक्शन पढ़ा था, जिसे आप लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपने पढ़ा था ना कि अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं, जिसे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए कि जिस बाबू मैंने बाबू फ्लास्क में मैंने इसमें NaCl लिया था, इस बाबू NaCl फ्लास्क में मैं बाबू लेता हूं पोटेशियम आयोडाइड। क्या लेता हूं, पोटेशियम आयोडाइड। जब तक बाबू इसको मिलाना है, यदि ये बाबू इसमें बाबू मान लो कि 50 ग्राम है, तो इसमें से बाबू मतलब कि 5 से 7 ग्राम बाबू इसको मिलाएंगे, या 4 ग्राम 3 ग्राम तक बाबू रहेगा। इसको मिलाने से क्या होता है कि जो बाबू ये साधारण रूप में है, अब ये खाने लायक बन जाएगा। इसीलिए किसी नमक के बाबू पैकेट पर, किसी भी खाने वाले बाबू नमक के पैकेट पर बाबू उस पर लिखा होता है आयोडाइड साल्ट, किसी भी कंपनी का हो। आप XYZ बाबू कंपनी नाम सुनते हो, नमक की बहुत सारी कंपनियां आती है, लेकिन उसमें उसको खाने के लिए, खाने युक्त बनाने के लिए उसमें बाबू हम क्या मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड। आप लोग देख भी रहे हैं कि मैं अभी हाथ में क्या लिया हूं, क्या लिया हूं, NaCl सोडियम क्लोराइड, और बाबू ये बाबू जो है, ये बाबू क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। क्या है बाबू, जब इसको मिला देंगे ना, जब इसको मिला देंगे तो यह बाबू नमक बाबू खाने युक्त बन जाता है, क्योंकि इसमें अभी अशुद्धि के बाबू रूप में मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे अनेकों प्रकार के बाबू अशुद्धि लवण बाबू इसमें बाबू है। उनसे मुक्ति पाने के लिए हम इसमें क्या मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, इसको बाबू मिला रहे हैं। जरा ये उत्तम कुमार, इसको आप खोलिए, इधर लगाइए, छिपाइए मत, उसको इधर लाइए। इसको बाबू, इसको पकड़िए, ढक्कन दीजिए वो ना मुझे। देखिए मैंने बाबू इसको बाबू इतना लिया था, मान लो बाबू कि मैंने इसे बाबू 10 से बाबू मतलब 15 ग्राम मैंने लिया, और मैं इसमें बाबू थोड़ा सा बाबू और मात्रा में, अधिक नहीं मिलाना है, यानी 50 केजी बाबू नमक बाबू तैयार करना है, तो केवल अल्प मात्रा में बाबू उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे।
इसको बाबू मिलाएंगे हम लोग। इसका भी रंग देखिए आप लोग, ये बाबू ऑल दी बाबू सेम है, लेकिन दानेदार बाबू है, एकदम रवा की तरह बाबू है। देखिए इसको हम कितने बाबू मात्रा में बाबू ले जा रहे हैं। इसको बाबू आप लोग बाबू देख भी रहे हो, अधिक हो रहा है। इसको बाबू आप लोग देख सकते हो, इसको बाबू देख रहे हो ना, ये कितनी बाबू अधिक मात्रा में है। अब बढ़ जाइए, ये बाबू कितना बाबू अधिक मात्रा में है और इसकी मात्रा वो कितनी कम है, इसकी तुलना में देखिए आप लोग देख रहे हैं इसको। यानी साफ इससे बाबू स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग कभी भी नमक के निर्माण में पोटेशियम आयोडाइड को अल्प मात्रा में ही लेंगे। ये बाबू कंफर्म आप लोग हुए नहीं हुए कि जितना ये नहीं कि जितना NaCl लिए उतना पोटेशियम आयोडाइड डाल दिए। यदि डाल देंगे बाबू तो नमक बाबू खाने लायक नहीं होगा। वो साफ कहता है कि जब भी नमक का निर्माण होता है ना खाने लायक, तो बाबू उसमें अल्प मात्रा में ही पोटेशियम बाबू आयोडाइड डाला जाता है। इसके बाबू रंग को आप लोग देख सकते हैं, ये रवा की तरह है। इसको आप लोग बाबू देख सकते हो, आप भी बाबू देख लीजिए, है कि नहीं है। इसको बाबू आप लोग बाबू कन्फर्म बाबू रूप में देखिए। इसको आप लोग जानकारी सबको बाबू पूर्णता मिल जाए कि यह कैसा बाबू होता है। इसको आप लोग देखिए, और इसी बाबू तो आप लोग देखते ही रहते हैं। नहीं जी, इनमें बाबू कोई बाबू रंग में परिवर्तन नहीं होगा कि मतलब हम कह दे कि नहीं रंग में परिवर्तन होता है। बस यही है बाबू की बाबू ये भी अभी भी सफेद है। इसको मिला भी देंगे तभी कैसे ही रहेगा। लेकिन अब कहो कि भैया जब इसको मिला देंगे ना तो यह खाने लायक बन जाएगा। अब ये खाने बाबू लायक रूप में नहीं है। इसको इस अवस्था में खाएंगे तो कौन से बाबू होगा, खेगा रोग। बाबू इसको बाबू डाल दिए, और डालने के बाद बाबू इसको बाबू मिला रहे हैं। कुछ क्षण बाबू ये बाबू कंपनी होती है मिलाने के लिए, उसमें उनका बॉयलर चलता है, फिल्टराइज करता है, डबल फिल्टर ट्रिपल फिल्टर बाबू होता है बाबू। अब तब बाबू नमक को बाबू मतलब शुद्ध करके बाबू उस पर पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। ये मत आप सोचिए कि समुद्र से गए निकाल नमक और बाबू मार्केट में लेके चले जाए। मार्केट में ऐसे नहीं आता है, उसको फिल्टर करना पड़ता है। जितना नमक फिल्टर होगा वो नमक उतना ही महंगा होता है। जैसे अभी आप लोग जानते हो टाटा कंपनी को, उसका नमक महंगा है ना, वो अपने नमक को बहुत करता है फिल्टर, इसलिए मार्केट में बाबू उसका नमक क्या है, महंगा भी है और अच्छा भी है। इसको मिला दिए, और मिलाने के बाद बाबू इसमें बाबू कोई परिवर्तन नहीं है, इसके रंग में परिवर्तन नहीं है। लेकिन 10 दाने यदि आपके बाबू नमक के रूप में आपको मिलेगा तो उसमें एक दाने आपको उसमें क्या मिलेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। वो 10 दाने के बाबू रोग को अकेले को काटने में सक्षम होता है। इसलिए नमक को, साधारण नमक को खाने युक्त नमक बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। अब बताओ ये नमक शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? नमक क्या हो गया, यह शुद्ध हो गया। तो बाबू यह पोटेशियम आयोडाइड बाबू मिला दिए, अब बाबू ये नमक तैयार हो चुका है। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग देख भी लीजिए। लेना है क्या, हाथ पर किसको लेना है बाबू, किसी को लेना है इसको? इसको आप लोग टच, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग बाबू टच कर सकते हो। इसको आप लोग बाबू देखिए और चखिए भी, कोई दिक्कत नहीं, चखने से कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग दिखला दो बाबू तुम भी। ये बाबू नमक क्या हुआ, ये खाने लायक बाबू नमक बन गया हुआ है। सोडियम क्लोराइड में क्या मिला है, पोटेशियम आयोडाइड। ले सकते हैं आप लोग। समझ गए बाबू, तो आपको बाबू आसान लग रहा होगा ना। और जो बाबू नहीं समझे बाबू भारी है ना जी, ये बाबू स्पष्ट बाबू आप हो चुके हैं कि यदि नमक के बाबू निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है बाबू, पोटेशियम आयोडाइड। स्वाद में कैसे लग रहा बाबू, हंसिए मत बाबू है।
बाबू यूट्यूब चल रहा है। ए सुरुचि साइलेंट मोड रहो। बाद में कहेंगे भैया छूने को नहीं मिला। किसी को चाहिए इसमें? लो मनीषा। गिरी देखो टाटा साल से बेहतर है। अच्छा लो बाबू। ए बाबू ए अच्छा ये बताइए आप लोग सुनिए इसको बाबू चखे ना आप लोग? कैसा लग रहा है? नमक जैसा लग रहा है ना? तो ये मत सोचना बाबू कि उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दिए तो बाबू थोड़ा उस सुगंधित हो जाएगा, ये मजा और देखा नहीं। केवल उसके बाबू अशुद्धि को काटने के लिए ही उसमें पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा को मिलाया गया है। आपने जो नमक अभी चखा, मैंने आपको इस प्रयोग से यह बतलाया कि बाबू आप जब भी बाबू नमक खाते हैं तो कोई कंपनी आपको उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर ही आपके पास भेजती है, जो दुकान से आप खरीदते हैं और उसको लेकर खाते हैं बाबू, है ना बाबू? एक बाबू प्रयोग हमारा क्या हो रहा है बाबू? सवाल। क्या किसी को प्रश्न करना है इस पर किसी का कोई प्रश्न भी है? यदि प्रश्न है तो आप हमसे पूछिए।